जब रात का सन्नाटा टूटा तो आसमान में एक चमकती रेखा ने सारी दुनिया को चौंका दिया। उस रात जब कालपुर गांव की गलियां सन्नाटे में डूबी थीं, एक रहस्यमयी रोशनी ने सबको हैरान कर दिया। यह कोई तारा नहीं था, न ही कोई उल्का पिंड। यह एक चमकता हुआ गोला था जो धीरे धीरे गांव के पास के जंगल में उतरा। कालपुर हिमाचल की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव, जहां लोग सादगी और शांति से जीते थे। लेकिन उस रात कुछ बदलने वाला था। सुरेंद्र, एक 30 साल का लकड़हारा, अपनी झोपड़ी के बाहर खड़ा उस रोशनी को देख रहा था। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक अजीब सी उत्सुकता थी। ये क्या बला है? उसने बुदबुदाया और बिना सोचे अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर चल पड़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर कदम रुकने को तैयार नहीं थे। जंगल की घनी छांव में, जहां चांद की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी, वह गोला अब भी चमक रहा था। जैसे ही सुरेंद्र पास पहुंचा, उसने देखा कि यह कोई साधारण चीज नहीं थी। यह एक अजीब सा धातु का यान था, जिसके किनारे हरे और नीले रंग की रोशनी से जगमगा रहे थे। यान का दरवाजा धीरे से खुला और उसमें से एक मानव जैसी आकृति बाहर निकली। वह लंबा था, उसका चेहरा चिकना और आंखें चमकती हुई जैसे दो छोटे सूरज। डरो मत, उसने हिंदी में कहा। उसकी आवाज गहरी और शांत थी। मैं तुम्हारी दुनिया का मेहमान हूँ। मेरा नाम ज़ौरान है। सुरेंद्र की सांस अटक गई। तब तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? उसने हकलाते हुए पूछा। ज़ौरान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक दूर की दुनिया से आया हूँ, जहाँ समय और स्थान का कोई बंधन नहीं। लेकिन मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि तुम्हारी दुनिया खतरे में है। सुरेंद्र को यकीन नहीं हुआ। खतरा? हमारा गांव तो शांत है, यहाँ तो बस पहाड़, पेड़ और हमारी छोटी सी जिंदगी है। ज़ौरान ने आसमान की ओर इशारा किया। तुम्हारी दुनिया के ऊपर एक छाया मंडरा रही है, एक ऐसी शक्ति जो तुम्हारी धरती को नष्ट कर सकती है। मैं तुम्हें उसका सबूत दिखाने आया हूँ। उसने अपने यान की ओर इशारा किया। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? सुरेंद्र का मन डोल गया। एक तरफ डर था, दूसरी तरफ एक अजीब सी जिज्ञासा। उसने हामी भरी और यान में कदम रखा। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, यान हवा में तैरने लगा। सुरेंद्र की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। खिड़की से बाहर देखते हुए उसने देखा कि पृथ्वी छोटी होती जा रही थी। तारे, ग्रह और अंतरिक्ष की अनंत गहराई उसके सामने थी। ज़ौरान ने एक चमकता हुआ ग्लोब निकाला, जिसमें पृथ्वी का चित्र उभर रहा था। देखो, उसने कहा, तुम्हारी दुनिया के नीचे एक प्राचीन शक्ति जाग रही है। यह एक क्रिस्टल है जो तुम्हारे पहाड़ों के नीचे दबा हुआ है। अगर इसे गलत हाथों में पड़ने दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सुरेंद्र ने पूछा, लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मैं तो बस एक लकड़हारा हूँ। ज़ौरान ने उसकी ओर गंभीरता से देखा। तुम्हारा दिल साफ है सुरेंद्र। इस क्रिस्टल को सिर्फ वही छू सकता है जिसके इरादे पवित्र हों। यान वापस पृथ्वी की ओर लौटा और सुरेंद्र को एक गुफा के पास उतारा गया। गुफा के अंदर एक विशाल नीला क्रिस्टल चमक रहा था। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि सुरेंद्र की आंखें चुंधियां गईं। जैसे ही उसने क्रिस्टल को छुआ, एक जोरदार कंपन हुआ। गुफा हिलने लगी और बाहर से चीखने की आवाजें आईं। अचानक ज़ौरान की आकृति बदल गई। उसका चेहरा अब डरावना था और उसकी आंखों में लालच की चमक थी। मूर्ख इंसान, वह चिल्लाया, यह क्रिस्टल मेरी दुनिया की शक्ति है। तुमने इसे मेरे लिए जागृत कर दिया। सुरेंद्र को समझ आ गया कि वह ठगा गया।